आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज और सभी रियासती हुकूमतें मिलकर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बहुत तेजी से टीके लगाए जा रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड-19 से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। मुल्क में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 18 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने दिल्ली में आयुष 64 दवा की मुफ्त तकसीम के मरकजों की तादाद में इजाफा करके इसे 25 कर दिया है और भारत और अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफा करने और जिंदगियां बचाने के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत ना बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि मुल्क अपनी ताकत और खुद को वक्फ करते हुए कोरोना वबा के चैलेंज पर गलबा हासिल कर लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सख्त हालात में उम्मीद खो बैठे। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम के तहत मुल्क में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों को माली फायदे की 8वीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड-19 के आजमाइशी वक्त के दौरान भी मुल्क की खिदमत करने में अपने जज्बे का इजहार किया। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम किसान स्कीम मुल्क में पसमानदा किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। कोविड वबा के बारे में सारा ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि देही इलाकों से भी बड़ी तादाद में केसेस की इत्तला मिल रही है। उन्होंने गांव पंचायतों से जोर देकर कहा कि वो अपने अपने इलाकों में सही मायनों में बेदारी और सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर जनाब मोदी ने रियासती सरकारों से कहा कि वो दवाओं और तिब्बी सामान की ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम करने वाले कवानीन को सख्ती से लागू करने को यकीनी बनाएं। साइंटिस्ट हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। कोविड-19 से हुकूमत की पूरी ताकत के साथ लड़ने के तई हुकूमत के अज़्म के बारे में हर एक को यकीन दिलाते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मुल्क में किसी भी शख्स की जान जाने पर मुल्क के अवाम के एहसासात को महसूस करते हैं। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। भारत ने अब तक 18 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का लगाकर एक संग मील तय किया है। इनमें हिफ्ज़ान सेहत के 96,27,000 वो कारकुनान शामिल हैं जिन्हें पहला टीका लगाया जा चुका है।
जबकि 66 लाख से जायद वो कारकुन भी शामिल हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। 1 करोड़ 4 लाख पेश कारकुनों को पहला टीका लगाया जा चुका है और 81 लाख को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल रात 8 बजे तक 10,79,000 मुस्तफिदीन को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका था। पिछले 24 घंटे में 3,44,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही सेहतयाबी की शरह 83.50 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,43,000 नए मामला दर्ज किए गए। इस वक्त मुल्क में 37 लाख जेर इलाज मरीज हैं। अब तक 2 करोड़ 79 लाख से जायद लोग इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,000 अमवात दर्ज होने के साथ ही इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,62,317 हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि आयुष 64 दवाओं की मुफ्त तकसीम की मुहिम 20 से ज्यादा रियासतों में पहुंच चुकी है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आयुष की वजारत ने कहा है कि जो कोविड-19 मरीज घर में अलग थलग हैं या कुछ सरकारी जगहों पर ठहरे हुए हैं या ऐसे अलग थलग रहने वाले मरकजों में रह रहे हैं जिनका इंतजाम गैर सरकारी तंजीमों ने किया है, इस पहल से फायदा उठा रहे हैं। मुफ्त तकसीम की इस स्कीम को दिल्ली में 25 जगहों तक तौसीह दे दी गई है। वजारत ने बताया कि मुहिम में इसकी अहम शिराकतदार सेवा भारती है, जिसने दिल्ली में कल से 17 जगहों पर आयुष 64 की तकसीम शुरू की है और उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ये तादाद 30 से ज्यादा हो जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने मुफ्त दवाओं की तकसीम का काउंटर 24 घंटे 7 दिन के लिए खोला है। मरीज या उनके नुमाइंदगान इन मराकिज पर जा सकते हैं। आयुष 64 मुफ्त गोलियां हासिल करने के लिए उन्हें मरीज की RT-PCR की मुतासिरा रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट और आधार कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी। वजारत ने कहा कि आयुष 64 बहुत सी जड़ी बूटियों का मुरक्कब है जो ऐसे कोविड इन्फेक्शन वाले मरीजों के इलाज में मुफीद है जिनमें इस बीमारी की अलामात या तो नहीं है या बहुत मामूली हैं या औसत दर्जे पर हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदा सफीर कैथरीन टाई से वर्चुअल मीटिंग की और कोविड-19 टीकों की तैयारी में इजाफे के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में कोविड-19 से निमटने के लिए टीके की यकसां और बड़ी तादाद में फराहमी पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में गरीब से गरीब इंसान को टीके की फराहमी और जिंदगी बचाने के चैलेंज से निमटने के लिए पूरी दुनिया में टीकों की तैयारी में इजाफे के सिलसिले में दानिशवराना हुकूक इमलाक के तिजारत से मुताल्लिक़ पहलुओं में नरमी करने की भारत की सिफारिश पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनाब गोयल ने कहा कि टीका तैयार करने वाली कंपनियों की सप्लाई चेन में रुकावटें दूर करके इसमें खुलापन लाया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया को टीके की सख्त जरूरत है। तरेफैन ने कोविड-19 वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफा करने और जिंदगियां बचाने के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया। कर्नाटक के सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने कल दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO का दौरा किया और 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की दस्तयाबी के बारे में बातचीत की जो DRDO ने तैयार की है। ये दवा कोविड वायरस की तेजी से मुतासिर करने की सलाहियत को रोकती है। जनाब सुधाकर ने DRDO की डायरेक्टर मंजूला जय से मुलाकात की और इदारे के जरिए मुजव्वज़ा तौर पर एक आर्जी अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट कायम किए जाने से मुतालिक तफसीलात तलब की। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। DRDO की तैयार करदा 2DG दवा आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में सूरत हाल को यकसर तब्दील करने में कामयाब साबित हो सकती है। इस दवा की तिब्बी आजमाइश से जाहिर हुआ है कि कोविड के शदीद मरीज तेज रफ्तारी से शिफायाब हुए और ऑक्सीजन पर इन्हिसार में भी कमी आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2DG की तिब्बी आजमाइश के दूसरे मरहले की पिछले साल मई में इजाजत दी थी। दूसरे मरहले में इस दवा को मरीजों की जल्द शिफायाबी में महफूज और मददगार पाया गया। पिछले साल नवंबर में तिब्बी आजमाइश के तीसरे मरहले की इजाजत दी गई थी। इस मरहले से जाहिर हुआ कि दवा लेने के 3 दिन के अंदर मरीज में बीमारी की अलामत में कमी आई और ऑक्सीजन के इन्हिसार में भी कमी आई। बेंगलुरु से सुदेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। रेलवे के महकमे ने पिछले 20 दिन के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को तकरीबन 7,900 टन रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है।
रेलवे की वजारत ने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पिछले कुछ दिनों से रोजाना तकरीबन 800 टन रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। हुकूमत ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है जिनमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि ये खबरें गलत हैं और पूरी मालूमात के बगैर दी गई हैं। एक बयान में सेहत की वजारत ने कहा कि वेंटिलेटर्स पिछले साल वबा की शुरुआत में मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में बहुत ही कम तादाद में दस्तयाब थे, चूंकि मुल्क में बहुत ही कम तादाद में वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे थे। लिहाजा मकामी कंपनियों की हौसला अफजाई की गई कि वो बड़े पैमाने पर मांग को पूरा करने के लिए भारतीय वेंटिलेटर्स तैयार करें। इस दौरान वेंटिलेटर मॉडलों को जबरदस्त जांच से गुजारा गया। इनकी तकनीकी कारकर्दगी और क्लिनिक में इनके इस्तेमाल को बहुत ही कम वक्त में आजमाया गया। पूरे मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र भी कोविड-19 के दूसरे मरहले से लड़ रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कोरोना जंगजुओं और कोविड-19 के मरीजों पर खतरा बनकर मंडरा रही है। रियासत में अभी तक ब्लैक फंगस के तकरीबन 2000 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ब्लैक फंगस से होने वाली अमवात की सही तादाद मालूम न होने और इस बीमारी के अंदाजन 2000 मामले होने की वजह से महाराष्ट्र के महकमा सेहत ने माइकोरमायोसिस के मामलात के लिए अलग डेटाबेस तैयार करने का फैसला किया है ताकि इसके हकीकी फैलाव और इससे किस तरह से निपटना है इसका जायजा लिया जा सके। ये बीमारी बुनियादी तौर पर कोविड-19 के मरीजों में पाई जा रही है। रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इससे पहले कहा था कि महाराष्ट्र में 12 से 13 मई तक ब्लैक फंगस के तकरीबन 1500 मामलों की इत्तला है। बुध को बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा था कि कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले तकरीबन 111 मरीजों का अस्पतालों में म्यूकोरमायोसिस का इलाज चल रहा है। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। पिछले महीने तिजारती माल और खिदमात समेत भारत की मजमूई बरामदात के बारे में अंदाजा है कि ये 51 अरब 79 करोड़ अमरीकी डॉलर के बकदर हैं, जिससे पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान 93.21% की शरह तरक्की का इजहार होता है। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि नगीनों व जेवरात, दस्तकारी की अशिया, चमड़े की मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग से मुताल्लिक अशिया और दीगर मसनूआत में पिछले महीने बरामदात में तरक्की दर्ज की गई। नेपाल के वजीर-ए-आजम केपी शर्मा ओली ने एक इत्तेहादी हुकूमत कायम करने में अपोजिशन पार्टियों के नाकाम रहने के बाद एक अक़लियती हुकूमत तश्कील दी है। इससे पहले वो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। जनाब ओली ने कल दोपहर शीतल निवास में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। उन्होंने ये हलफ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के पार्लिमानी रहनुमा के तौर पर लिया, जो नेपाल की पार्लियामेंट में सीटों की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी पार्टी है। समुद्री तूफान टोकटे, जो लक्षद्वीप और इससे मुत्तसिल जुनूब मशरिकी और मशरिक वस्ती बहरे अरब पर हवा के कम दबाव की शक्ल में मौजूद है, अंदाजा है कि अगले 24 घंटे में यह शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी वजह से मगरबी साहिल के बहुत से इलाकों में भारी से ज्यादा भारी बारिश के इम्कानात हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कल ईद की तातील की वजह से आज दिल्ली से उर्दू के अखबार शाया नहीं हुए, इसलिए हम कुछ अंग्रेजी अखबार का जायजा लेंगे। आज के तकरीबन सभी अखबार ने कोरोना वबा से लोगों को होने वाली तकलीफ के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है कि मैं आपका दर्द महसूस करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने वजीर आजम के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त जारी करने के बाद कई रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, पिछले एक माह में दिल्ली में पहली बार कोरोना के 10,000 से कम मामलात। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, हुकूमत को दिसंबर तक पूरी बालिग आबादी की टीकाकारी की उम्मीद। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज और सभी रियासती हुकूमतें मिलकर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बहुत तेजी से टीके लगाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड-19 से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। मुल्क में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 18 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने दिल्ली में आयुष 64 दवा की मुफ्त तकसीम के मरकजों की तादाद में इजाफा करके इसे 25 कर दिया है और भारत और अमरीका ने कोविड-19 वैक्सीन की दस्तयाबी में इजाफा करने और जिंदगियां बचाने के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।